जब एक साल खत्म होता है तो कहीं ना कहीं कुछ पुरानी एनर्जीज भी खत्म होती है और न्यू एनर्जीज न्यू लाइफ की बिगनिंग भी होती है। और क्योंकि 2025 खत्म होने वाला है तो आज की रीडिंग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये साल खत्म होते होते आपको क्या देकर जाने वाला है, क्या सिखाने वाला है, क्या कुछ हुआ होगा आपके साथ और उसका क्या रीजन था। उसके साथ साथ क्या है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है इस साल के खत्म होने पर, जिससे कि आप उस न्यू बिगनिंग में विद पॉजिटिव एनर्जीज कदम रख सके। और यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए नई साल शुरू जो होने वाली है उसके लिए, ये सारी ही चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये रीडिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी है और समझना है कि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए क्या है, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं और क्या है जो यूनिवर्स आपको एज अ गिफ्ट देने वाला है। रीडिंग देखने के लिए आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है मणिपुरा, दूसरा कार्ड है अनाहता और तीसरा कार्ड है अजना। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने मणिपुरा का कार्ड सिलेक्ट किया था हम उनकी रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये साल जो है वो आपके लिए कैसी रही, क्या कुछ हुआ, उसका क्या रीजन था, उससे आपको क्या सीखने की जरूरत है और क्या है जो लेट गो करने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन, डेविल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जो ईयर 2025 था आपके लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहा। मे बी आपको ये लगे अभी ये सुनकर कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत सी चीज़ें हमने जैसे प्लान की थी वैसे नहीं हुई, जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं हुई, हम बहुत कुछ करना चाहते थे बट वो उस तरह से रिजल्ट नहीं निकले। तो इस तरह की एनर्जीज रही होगी आपकी, जहाँ कहीं ना कहीं इन द एंड जब ये साल खत्म हो रही है तो आप अंदर अपने कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फाइड जो इमोशन है वो फील कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया और अपने एफर्ट्स बहुत डाले, रिश्तों में भी, अपने काम में भी, अपनी फैमिलीज में भी। बट वहाँ कहीं भी आपको काम ठीक से बनता हुआ नहीं दिखा। नो डाउट कुछ चीज़ें शुरू आपने की है नई, यानी कि कोई काम आपने नया शुरू किया होगा या आपका एक रिश्ता नया बना होगा। आपने इस साल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सीखा बहुत कुछ है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली कुछ सीखा हो या फिर आपको लाइफ ने कोई लेसन दिया हो, यानी कि आप कोई नई चीज़ वैसे आपने कोर्सेज लिए हो, कहीं जाकर क्लासेस ली हो, इस तरह से भी सीखा है और कुछ चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी हैं। तो आपकी लर्निंग इंटेलिजेंस जो नॉलेज है उसके लिए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है। बट फिर भी आपके अंदर ना एक इमोशन है, वो ये है कि हमने इतना मेहनत की, इतना सीखा, इतना काम कर रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आपको अभी भी अपना जो एम आपने सेट किया है किसी भी चीज से, वो आपको अभी पास नहीं दिख रहा है, आपको दूर दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, वो चीजें आपको थोड़ी दूर दिख रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो जो आपने स्टार्ट में सोचा होगा, आपने इमेजिन किया होगा, क्योंकि आपने उस तरीके से हार्ड वर्क तो किया है। तो जो एनर्जीज आपकी दिख रही है वो, हाँ ये बात सच है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिला है, वो मैं भी देख पा रही हूँ कि नहीं मिला है। लेकिन इन सब चीजों के बहुत से रीजंस हैं जो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगी।
उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्ट्रगल, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, आप ये मत सोचो कि वो वेस्ट हो गया या वो कहीं रह गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हर एक चीज़ जो आपने शुरू की है, एक दिन आएगा जब आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा, जैसा आप चाहते थे शायद उससे ज़्यादा दिखेगा। तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साल जो है, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट रोल था आपकी लाइफ में, वो था आपको नॉलेज और विज़डम प्रोवाइड करने का। और इस वजह से कुछ रिश्ते आपने इस साल में खोए हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे दूर हुए हैं, कुछ सिचुएशंस इस तरह की हुई है कि जैसे आप चीज़ें चाहते थे वैसे नहीं हुई। तो कहीं-कहीं आपने बहुत से ऐसे ही चीज़ें देखी हैं जो आप नहीं चाहते थे आपकी लाइफ में हो, बट वो हुई हैं। और आप अगर अभी ध्यान से सोचो तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस वक़्त वो लड़ाई आप लड़ रहे थे, जब आपने वो डिस्कम्फ़र्ट अपनी लाइफ़ में देखा है, जब आपने लोगों को अपने से दूर जाते हुए देखा है, अगर आप ठीक से एनालाइज़ करो तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उस हर एक चीज़ की वज़ह से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई रिश्ता खोया, अगर आपकी लाइफ़ से कोई पर्सन दूर गया, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन अगर कोई इंसान दूर गया तो उसके बदले में क्रिएटर ने आपको एक नया रिश्ता भी गिफ्ट में दिया। कुछ लोगों का वो रिश्ता खुद से बना है, यानी कि किसी और के आपके से दूर जाने की वजह से आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाए। और कुछ लोगों की लाइफ में एक नया इंसान भी आया है और नो डाउट ये रिश्ता पहले से बेहतर था। ये रिश्ता आपके लिए ज़्यादा अच्छा था। कुछ लोगों को ये अभी रियलाइज़ हो चुका है, कुछ लोगों को बाद में होगा, बट येस आपको ये समझ में आने वाला है कि जो इंसान आपसे दूर गया है, वो आपके लिए ठीक नहीं था, जो नया इंसान आपकी लाइफ में आया है, वो आपके लिए ठीक है। वही है जिसके साथ आपको कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ होगा, ये फ़ील होगा कि हाँ, जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो इंसान हमें मिला है, ये गिफ्ट है हमारे लिए। ऐसे ही अगर आप के झगड़े हुए वर्क प्लेस में या अपने बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ या जहाँ भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ कहीं ना कहीं आपके झगड़े हुए जिसकी वजह से आपको अपनी सिचुएशंस, अपनी पोजीशन, अपनी जॉब कुछ ना कुछ बदलना पड़ा, आपको स्ट्रगल करना पड़ा। और इस वजह से भी आप दुखी हुए कि हमने इतनी मेहनत एक जगह दी थी और फिर वो हमें विदाउट एनी रीज़न छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में एक नई चीज़ शुरू कर पाए। ये कुछ लोगों के साथ बहुत बड़े स्तर पे भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ छोटी-छोटी चीज़ों में हो सकता है। बट ऑनेस्टली आप अगर एक बार अपनी आईज़ क्लोज़ करके हर वो वक़्त पे जाओ जहाँ आप दुखी हुए थे, जहाँ आपको हर्ट हुआ था, जहाँ आपको बुरा लगा था, जहाँ आपको गुस्सा आया था, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि किसी न किसी वजह से उसी डिस्कम्फर्ट, उसी पेन, उसी हर्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप नया शुरू कर पाए हो। वो नया शुरू होने की एनर्जीज़ वहीं से आई है। जब तक आप पुराना ख़त्म नहीं करते, नया शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी लाइफ़ में वो स्पेस नहीं है। आप कभी पौधे को देखो, उसमें भी जो पत्तियाँ हैं कभी-कभी सूख जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और अगर वो उस पेड़ पर वहीं लगी रहेंगी तो उस जगह जो नई पत्ती लग सकती है, नया फ्लावर लग सकता है, वो नहीं लगेगा जब तक वो पुराना टूट कर नहीं गिरेगा। मौसम बदलता है तब आपने देखा होगा ना, एक टाइम आता है पेड़ पर से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो बिल्कुल वो जो पेड़ है सूना हो जाता है। लेकिन उसी के बाद तो उस पर नई लीव्स लगती हैं, उसी के बाद तो वो फिर से खूबसूरत लगने लगता है जैसे उसको नई ज़िंदगी मिल गई हो। तो कुछ ऐसे ही ये साल आपके लिए रही है, जहाँ पर कुछ पुराना गया है बट उसी की वज़ह से कुछ नया आया हो, तो हमें उसे एप्रिशिएट ही करना चाहिए। रही बात उन चीज़ों की जिनके पीछे आप भाग रहे थे, यानी कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते थे और आपको वो नहीं मिल पाई, तो आपको ये लगता होगा कि ये साल हमने बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, बहुत खुशियों के साथ शुरू की थी और हमने सोचा था इस साल में हमें बहुत कुछ मिलेगा, हम खुश रहेंगे। तो फिर जब हमने खुशी से ये साल शुरू की तो साल वैसी गई क्यों नहीं? हमने वैसा रिसीव क्यों नहीं किया? आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा। तो देखो मैं आपको क्लियरली ये बता रही हूँ कि आप अभी ये सोच रहे हो कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट हो वही रहा है। लेकिन होने का तरीका जो होता है, हमें लगता है
कि जिस जॉब में हम हैं हमें वहीं पर प्रमोशन मिलेगा, हमें वहीं पर ग्रोथ मिलेगी और उसी से हमारा जो करियर है बेटर होगा। बट क्या पता वहाँ वो जगह, वो क्वालिटी, वो एनर्जीज जो आप डिजर्व करते हो वो वहाँ पर है ही नहीं। तो यूनिवर्स को आपको उस जगह से निकाल के दूसरी जगह रखना पड़ेगा ना। एक पेड़ जब बड़ा हो रहा होता है, जब वो पौधा होता है तो वो छोटे से गमले में होता है, तो हमें उसे रीप्लांट करना पड़ता है ना, बड़ी जगह पर लगाना पड़ेगा, तभी वो पूरा बड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसे जितना स्पेस चाहिए। तो जहां जहां आपको इस साल में डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, आपको ये लगा है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, समझो कि आपका वेसल बड़ा हुआ है, क्रिएटर ने आपको बड़ा स्पेस दिया है जिससे कि आप ज्यादा रिसीव कर पाओ, और तभी आप अपने उस एम पे पहुंच पाओगे जो आपने सोचा था। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहूंगी जो आपने सोचा भी नहीं था उससे आगे, उससे बेहतर आप रिसीव करने वाले हो हर एक जगह पर। ये जो एनर्जीज है, ये मैं आपकी पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की ओवरऑल बता रही हूँ। आपका वेसल ओवरऑल बड़ा हो रहा है, जब वो वेसल बड़ा होगा तो चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे प्यार हो, केयर हो, हर एक चीज आप अबंडेंस में रिसीव करने वाले हो आने वाले टाइम में। और ये जो साल है अभी, जो जितना टाइम बचा है, आप ये देखोगे कि ये टाइम आपको ये बताएगा, ये जो टाइम है ना, ये एक मूवी के ट्रेलर की तरह आप समझो कि अब जो होने वाला है, आप ये समझो कि वो 2x में होगा नेक्स्ट ईयर आपके साथ। वो हर एक स्ट्रगल जो आपने किया आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, हर हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो भी सक्सेस आपने इमेजिन की थी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मैं आपको रिसीव करते हुए देख रही हूँ। तो ये जो ओवरऑल आपके लिए जो साल रही है, मुश्किल रही होगी, नो डाउट, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, डिफिकल्टीज भी आपने देखी है, प्रॉब्लम्स भी आपने देखी हैं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ है जिससे कि आप आने वाली अबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार हो सको। अगर आपको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, बच्चों को सिखाना है, तो उससे पहले कुछ सीखना पड़ेगा ना। तो बस वही है, जो रिसीव आप करना चाहते हो, जो रिसीव करने के लिए आप बने हो, जो लाइफ आप जीना चाहते हो, उस पोजीशन में आने से पहले आपको कुछ चीजें सीखना जरूरी था। और ये जो ईयर है ये उस प्रिपरेशन की ईयर थी जहां पर आपको बहुत सी चीजें सिखाई गई है। और जब आप रिसीविंग स्टेट में आओगे, कुछ टाइम बाद जब आपकी सिचुएशन बदलेगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ये सब कुछ हमारे साथ हुआ था, और अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज हम इस पोजीशन पे होते ही नहीं। जो काम आपने शुरू किया या जो रिश्ता शुरू किया है आपने इस साल, वो हर एक चीज जो आपने स्टार्ट की है, रिमेम्बर कि वो चीज ब्लॉसम करेगी ही करेगी फ्यूचर में। तो क्योंकि अगर वो अभी ठीक से काम नहीं कर रही है, या अभी उसकी एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव नहीं दिख रही है, वहां बहुत आपको ग्रोथ होते हुए नहीं दिख रही है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस साल में 2025 में आपने जो भी स्टार्ट किया है वो आगे जाकर आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा, ये 100% श्योर है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। आप वेट करो और आपको दिखेगा कि कैसी ये चीजें आपको क्या कुछ देकर जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है ये सोचकर कि अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो अभी नहीं मिल रहा है वो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो आज नहीं मिल रहा है वो कल आपको जरूर मिलेगा, कल आपके पास जरूर होगा। अगर आपका रिलेशनशिप इस साल में बना है किसी इंसान से, भले ही अभी उस रिलेशनशिप में शायद प्रॉब्लम चल रही हो, या आपको उस रिलेशनशिप को आप फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हो, आपको पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो ये रिश्ता जो खिलकर सामने आएगा, इसकी रियलिटी जो सामने आएगी, उसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो होगा। ऐसे ही अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन आपको वहां बहुत ग्रोथ नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट होते हुए नहीं देख रहे हो, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो कुछ वक्त दो। आगे आने वाली टाइम में आपको वो ग्रोथ ना और ज्यादा डबल, जैसी आपने सोची नहीं थी वैसी होती हुई दिखेगी। तो हर एक चीज आपकी बदलने वाली है, आप बहुत कुछ अबंडेंस में रिसीव करने वाले हो आने वाले टाइम में। तो ये साल जो आपकी थी वो मुश्किल जरूर थी, लेकिन वो आपको बेहतर बनाने के लिए और आपको रिसीविंग एनर्जीज में बनाने के लिए थी। और यहाँ जो भी आपने बीज डाले हैं
उनका पेड़ जो है वो बनते हुए आप नेक्स्ट ईयर देखने वाले हो। तो आपको बस अपना पेशेंस जो है वो लूज नहीं करना है। और जैसा मैंने आपको बोला, अभी खत्म होते होते ट्रेलर आपको जरूर दिखेगा, कुछ चीजें आपको बेहतर होते हुए दिखेंगी। और जो भी चीज आपको इस साल बेहतर होते हुए दिखे, एंड होते हुए जब आपको दिखे कि कुछ चीजें बदल रही हैं, तो ये समझ लेना कि हर कुछ जो आपके बेहतर के लिए अभी हो रहा है अभी बचे हुए टाइम में, वो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा 2x होकर आपके साथ होगा। और अगर अभी भी कुछ बचा है आपकी लाइफ से जाने के लिए, जो शायद है कि कुछ जाने वाला है, तो उसको जाने दो, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज जा रही है वो आपकी लाइफ में और बेहतर के लिए जगह बना रही है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर वो चीज जो आप खो रहे हो उससे बेहतर आपको मिलेगी। तो आपको स्टक नहीं रहना है यहाँ पर जो अभी आपके पास है। आप ये मत सोचो कि ये है और इसके बाद कभी कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के हर एस्पेक्ट की एनर्जीज में आपको बता रही हूँ कि जो जो आप खो रहे हो अभी, वो उससे बेहतर तरीके से आपको आगे मिलेगा। चाहे वही इंसान हो, अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है और वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो शायद वही इंसान वापस आए और आपके लिए और बेहतर बनकर आए, या फिर कोई नया इंसान आएगा, लेकिन आप बेहतर ही रिसीव करने वाले हो। ठीक है, तो ये जो आपकी ईयर रही है उसकी एनर्जीज मैंने आपको बताई कि कैसी रही है, क्यों रही है, क्या जो आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है। अब देख लेते हैं कि साल के खत्म होने पर, अभी जब ये ईयर एंड हो रही है, उस वक्त पर आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या इमोशन है जो आपने होल्ड किया हुआ है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करता है, जिसको आपकी लाइफ से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप स्टक हो उस इमोशन में। तो वो आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि उसी के बाद आप वो ब्राइट लाइट जो है वो रिसीव कर पाओगे। कुछ एफर्ट्स हमें भी डालने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है इस साल के खत्म होते होते। The World, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Cups, Eight of Cups। देखो आपके ना इस साल के खत्म होने के साथ साथ बहुत सी इम्पोर्टेंट साइकिल्स जो हैं वो खत्म हो रही हैं, बहुत से कर्मा जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और वो हर एक चीज जो आपको रोके हुए है, जो आपको ग्रो नहीं होने दे रही है, जो आपको एबंडेंस की तरफ नहीं जाने दे रही है, क्रिएटर अब खुद उन चीजों को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। बहुत बार हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई एक इंसान हमारे साथ जुड़ा होता है और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में एबंडेंस से दूर रहते हैं, ग्रोथ से दूर रहते हैं। और अगर उस इंसान को क्रिएटर खुद आपकी लाइफ से दूर कर रहा है, आपसे दूर कर रहा है, तो आप उसे जाने दो। आपको अभी जितना भी टाइम बचा है, एटलीस्ट उतने टाइम के लिए खुद को एक्सेप्टेंस और सरेंडर की एनर्जीज में लेकर आओ। और हर पल आपको यही सोचना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कोई जा रहा है तो भी ठीक है, कोई आ रहा है तो भी ठीक है। आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल छोड़ो, कंट्रोल रिलीज करो, और उसके बाद आप देखो चीजें किस तरह से बदलेंगी। जो भी नई चीज आपके साथ शुरू हुई है, मैं काफी सारे लोगों के साथ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हुए हो, कुछ नया आपने शुरू किया है, काम में हो सकता है, लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में इस साल में हुई है, और आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजेसिव हो गए उस चीज से, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका प्रोफेशन में कुछ है, कहीं भी कुछ भी जो नई शुरुआत हुई है, वहां आप ना अटैच हो गए हो, बहुत ज्यादा, बहुत पॉजेसिव हो गए हो। आप पूरे टाइम सिर्फ उसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली सोचते रहते हो, उस वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस किसी चीज पर लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, ये जो एक कार्ड है,
आई होप आप इसे क्लियरली देख पा रहे हो। और अगर ये नहीं तो आपके आसपास कोई पेंटिंग होगी या कोई भी चीज़ आपके आसपास रखी हो तो आप उसे फोकस से देखो। जितना ज़्यादा ध्यान से आप उस चीज़ को देखोगे ना, आपको उसमें कमियाँ दिखने लगेंगी। आपको कहीं दिखेगा कि ये कलर खराब है, ये चीज़ ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होती। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो जब आप माइन्यूट डिटेल्स में जाते हो तो फिर आपको चीज़ें खराब और सही लगने लगती हैं। आपके बहुत सारे ओपिनियन बनने लगते हैं उस चीज़ को लेकर, और उन ओपिनियंस के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ एक नेगेटिव इमोशन भी कनेक्ट हो जाता है। तो वही आपके साथ हो रहा है और यही आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ अपना कर्म करते रहो, जो ज़रूरी है वो करते रहो। द मोमेंट आप उस अटैचमेंट को रिलीज़ करोगे, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो आपके काम से हो, तब आप देखोगे कि आप किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। आपको ये दिखाई देगा कि चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। सिर्फ़ क्यों? क्योंकि आपने वो कंट्रोल जो है वो रिलीज़ कर दिया, आपने जो अटैचमेंट है वो छोड़ दिया है। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत मत सोचो कि ये कितना ग्रो कर रही है, कितना नहीं, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कोई कमी रह गई है, क्या हम इसे बेहतर कर सकते हैं। आप अपने कर्म करो और वहाँ से जो अटैचमेंट है रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ, उसे छोड़ दो। जब आप ये छोड़ोगे तब आप देखोगे कि कैसे आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी आएगी, आपके जो रिश्ते हैं वो भी बेहतर होंगे। वहीं अगर आपका काम है तो उसमें भी आप सक्सेस और ग्रोथ देखोगे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये साल खत्म होते-होते चेंज ला रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? जब तक पुराना नहीं जाएगा, नया नहीं आएगा। इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हमें तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। आपको उस मुश्किल को आसान बनाना है। वो कैसे बनेगा? आप एक्सेप्ट करो जो आपके साथ हो रहा है, उस एक्सेप्टेंस के साथ, सरेंडर की एनर्जीज़ के साथ, जहाँ आप ये मानो, ये बिलीव करो कि क्रिएटर जो आपके लिए कर रहा है वो सही है। जब आप इस काम और रिलैक्स एनर्जी में आओगे तब आप देखोगे कि कितनी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हुई है। जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है? तो रिलीज़ क्या करना है आपको? आपको सिर्फ़ अपना अटैचमेंट रिलीज़ करना है। आपका क्या है ना, अगर कोई रिश्ता नया आपका बना है, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन से कनेक्ट हो गए हो, आप पूरे टाइम उनके बारे में सोच रहे हो, आप पूरे टाइम ये सोच रहे हो कैसे इस रिश्ते को बेहतर बनाएँ, कैसे हम क्लोज़ आएँ, कैसे ये चीज़ें ठीक हों। अगर वो कुछ भी अपनी लाइफ़ में करते हैं, तो आपको सब कुछ जानना है क्योंकि आपको डर है। ये जो डर है कि ये इंसान चला ना जाए हमसे दूर, या हम फिर से अकेले ना रह जाएँ, इस डर की वज़ह से जो बर्डन है इस रिश्ते पे पड़ रहा है और उसकी वजह से रिश्ता जो है वो ब्लॉसम नहीं कर पा रहा है। तो आप इस फीलिंग को छोड़ दो कि आप कंट्रोल कर लोगे। इतनी उम्र में, इतनी लाइफ में अभी तक आपके साथ बहुत सी चीज़ें हुई होंगी और कहीं न कहीं आप ये समझ गए होंगे कि हम कभी भी कंट्रोल करके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ जब हम गाइडेंस भी लेने आते हैं तो हमें गाइडेंस यही मिलती है ना कि हमें एक्सेप्ट करना है जो हो रहा है। तो वही आप सब जो आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो आपके लिए ठीक है वो क्रिएटर आपको दे देंगे, बिल्कुल देंगे, टाइम पर देंगे, सही तरीके से देंगे। तो आप बस वो अटैचमेंट, वो फ़ियर, वो सब कुछ छोड़ दो। जब आप उसे रिलीज़ कर दोगे ना, तो आप अपने आप रिसीव करने लगोगे। इस अटैचमेंट की वज़ह से आपका वेसल जो है बड़ा नहीं हो पा रहा है। जितना आसानी से आप समझ जाओगे, उतना सिंपली आपकी लाइफ़ ग्रो करेगी। वहीं अगर आप रेसिस्ट करोगे, जैसे अगर रस्सी है, जितनी ज़्यादा ज़ोर से हम पकड़ते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे हाथ पे चोट लगती है ना जब कोई उसे खींचेगा। वहीं अगर आप छोड़ दोगे तो वो चली जाएगी, आपको चोट नहीं लगेगी। तो इस इमोशन को, इस बात को आप समझो और रिलीज़ करो। आने वाली जो ईयर है, मैं ये देख रही हूँ कि उसकी बिगिनिंग ही बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप एक बहुत बड़े वेसल बन के रिसीविंग एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ मैंने आपको बताया कि आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिलीज़ करना है वो हर एक चीज़ जो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने दिन में कभी भी जब आप फ्री हो, टाइम निकालो और आइज़ क्लोज़ करके बिल्कुल कामली बैठो और क्रिएटर से ये बोलो, यूनिवर्स से ये बोलो, खुद से ये बोलो कि वो हर एक चीज़, वो हर एक इमोशन, वो हर एक मेमोरी
रिलेशन या आपका जो पोजेशन है, जो भी आपके पास है, जो आपको सर्व नहीं करता है, जिसका टाइम आपकी लाइफ से खत्म हो गया है, आप उसे रिलीज करने के लिए तैयार हो। आपको रोज ये प्रेयर खुद से बोलनी है, और जब आप ये बोलोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं और चीजें इस तरह से बदल रही हैं जैसे आपने सोची भी नहीं थी, और वो आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या उन्हें आपको बताना है, क्रिएटर को क्या आपको समझाना है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगेन आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, जैसे ड्रीम्स, जैसे डिजायर्स आपके अंदर है अपनी लाइफ को, जैसे आप देखते हो हर एक तौर पर, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप बताओ कि आप अपने आप को नियर फ्यूचर में किस तरह से देखना चाहते हो, तो उसमें आप अपना रिलेशनशिप भी बताओगे, आप बताओगे कि आप कैसे घर में रहना चाहते हो, आप बताओगे कि आपको फाइनेंशियली अपना स्टेटस कैसा चाहिए, आपको फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, हर एक चीज़ बताओगे आप। तो वो हर एक चीज़ जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो, किसी भी एस्पेक्ट में, पर्सनल या प्रोफेशनल, वो सब कुछ आपके हाथ में है, आपके सामने है। आपको सिर्फ लाइट एनर्जी में आना है, आपको एक सिंपल एनर्जी में आना है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन, अटैचमेंट आपने बढ़ा दिया है। द मोमेंट आप उसे रिलीज करोगे, आपको सारे रास्ते क्लियरली दिखने लगेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, उस कंट्रोल को, अटैचमेंट को रिलीज करना है। बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि रिलीज। अब क्या है कि आप स्विमिंग भी करना चाहते हो और आप पानी में उतरना भी नहीं चाहते। अब जब तक आप स्विमिंग सीखोगे नहीं और पानी में उतरोगे नहीं, आप उस पानी के अंदर जब तैरते हो तो कैसा फील होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को आप समझो कि जो आप चाहते हो, अपने आप को जैसा देख रहे हो, उसके लिए आप में कुछ बदलाव भी आने की जरूरत है। उसके लिए आपकी लाइफ से कुछ चीजों का दूर जाना भी जरूरी है, और आपको वो अटैचमेंट छोड़ना भी जरूरी है, आपको वो फियर भी छोड़ना जरूरी है। जब आप वो छोड़ोगे तभी आप उस जगह पर पहुंचोगे। ठीक है, एक गेम होता है ना जहाँ पर ऊपर रस्सियां लगी हुई है बहुत सारी, तो आपने एक रस्सी को होल्ड किया होता है। ठीक है, अब आपको दूसरी तरफ कूदना है, दूसरी रस्सी को पकड़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब आप कहीं ना कहीं उस कंडीशन में हो कि आप आगे तो जाना चाहते हो, उस गेम को कंप्लीट तो करना चाहते हो, आपको डेस्टिनी पे तो पहुंचना है, लेकिन अभी जो रस्सी आपके हाथ में, आप उसे भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है अगर ये छोड़ दिया और नीचे गिर गए फिर तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो आपको एक बार वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको आगे जंप करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में रियल में ये होने वाला है कि आप गिर जाओगे या आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि जब तक अभी जो आपके पास है आप उसी को इतना अटैच करके होल्ड करे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल एनर्जीज आपकी कि कैसे ये साल खत्म हो रही है और कैसे आपकी न्यू ईयर की बिगनिंग होने वाली है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई, रीडिंग आपको अच्छी लगी, तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई और कौन सी नहीं। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था अनाहता का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि ये साल कैसी रही उनकी और क्यों रही, क्या उन्हें समझने की जरूरत है, क्या वो समझ चुके हैं। ये सारी ही चीजें इस साल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, और उसके साथ साथ आपकी जो न्यू ईयर की बिगनिंग है वो भी कैसी रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, और फाइनली आपको समझ में आ जाए कि क्या करने की ज़रूरत है अगर आप अपना कल आज से बेहतर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, और ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और फिर हमें समझ में आ जाता है कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, तो उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
वही आसानी, वही गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ आपको। टेम्परेंस, 8 of swords, 6 of swords, page of wands, lovers, queen of pentacles, 4 of cups and justice। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके जो 2025 है कहीं ना कहीं अगस्त के मंथ तक, मतलब बिगनिंग के जो 6 मंथ्स है बहुत स्लो रही होगी। जैन फेब मार्च में स्टार्टिंग जब हुई होगी तब आपने देखा होगा कि काफ़ी जो एनर्जीज है वो बहुत काम है, बहुत कुछ नया आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा, बहुत से चेंजेस नहीं आ रहे, चीज़ें जो है वो बहुत स्लो रही होगी। इवन तो आपने ट्राई भी किया होगा अपने सिचुएशंस को बदलने का, बट रिजल्ट जो था वो बहुत नॉर्मल रहा। यानी कि आपने जो करना चाहा उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन आपने फिर भी ना अपना पेशेंस बना कर रखा, ये मैं देख पा रही हूँ। और ये काबिल तारीफ है कि चाहे सिचुएशन जो भी रही हो, आप बहुत काम रहे, आप बहुत शांत रहे। लेकिन हाँ, जो 6 मंथ्स थे वहाँ आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ अलग हुआ ही नहीं है, और उस वजह से आपने ट्रैप्ड भी फील किया। आपको कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी आया कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है। इवन तो हम ट्राई कर रहे हैं, हम अपना पूरा जो भी हम दे सकते हैं, अपनी एनर्जी 100% हम दे रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज आपकी रही। फिर धीरे धीरे अगस्त से कुछ चीजें बदलना शुरू हुआ और आपने ये देखा कि फाइनली एक मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। फाइनली अब चीजें मूव कर रही हैं, चाहे वो कहीं भी हो, खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। मैं ये देख रही हूँ कि अगस्त से शुरू हुआ होगा आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में स्लोली स्लोली मूवमेंट आना, कुछ चेंजेस होना, आगे बढ़ना चीज़ों का। कि अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और चीज़ें नहीं हो रही थी तो वो होने लगी होंगी। रिलेशनशिप का भी यही है कि अगर आप सिंगल थे तो फाइनली अगस्त से जाकर एनर्जीज ऐसी हुई कि आपने देखा कि अब आप लोगों से बात कर पा रहे हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जिनसे आप एटलीस्ट, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। उससे पहले तो चीजें ऐसी रही होंगी कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप शादी के लिए लोग ढूंढ रहे थे तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल ही नहीं रहा जिससे शादी कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे तो भी आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। कोई लोग आपको ऐसे दिख ही नहीं रहे थे जिनसे आप रिश्ता बना सको, जिनसे आप बात भी कर सको। तो 6 मंथ्स आपको मैंने फ्रस्ट्रेशन में देखा है। देख रही हूँ मैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहे, आपने बहुत लिमिटेड देखा अपने आप को। आपने ये देखा कि क्यों लाइफ ऐसे स्टक हो गई है, रुक गई है। लेकिन अगस्त से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया था। कुछ नए लोग आपको मिले होंगे। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको कोई इंसान मिल गया, आपका रिश्ता हो गया या शादी फिक्स हो गई, जरूरी नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि साल खत्म होते होते एंड के जो 5-6 मंथ्स थे वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। आपके सामने कुछ लोग ऐसे आने लगे थे जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनसे आपके रिश्ते बन रहे हैं, चाहे वो दोस्ती का सही। लेकिन आप की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, न्यू चीजें शुरू हो रही है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है जो पहले नहीं मिल रही थी। शायद अभी इन अपॉर्चुनिटीज से, इन लोगों से आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो। ये ऐसा नहीं है जो आप चूज ही कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, लेकिन आप जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे थे आपको कहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थी कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो उस जॉब के लिए तो वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो 6 मंथ्स ऐसी एनर्जीज रही। उसके बाद ऐसा हुआ कि आपको जॉब के लिए कॉल आ रहे हैं। मे बी ये जॉब आप चूज नहीं कर रहे, ये आपको अपने लिए ठीक नहीं लग रही है, यहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट अभी जो है वो रास्ते खुल गए। तो जो 2025 का एंड है वो आपको अभी और ये बताएगा कि रास्ते और खुल रहे हैं, कि अभी जो लोग हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं शायद आप इनसे रिश्ता ना बनाओ। अभी जो जॉब आपके सामने आ रही है शायद वो नहीं आप चूज करो।
लेकिन एटलीस्ट अब आने लगे हैं। और ये जो आ रहा है ये आपको ये बता रहा है कि फाइनली आप किस तरफ जा रहे हो, कि अभी जो आप चूज नहीं कर रहे हो आने वाले टाइम में ऐसा भी आएगा जिसे आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे और उसके साथ खुश रहोगे, उस जॉब में फुलफिल्ड महसूस करोगे। तो मे बी जो चेंजेस हुए हैं उन्होंने आपको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं दिया है, आपको अभी कंफर्ट फील नहीं हो रहा है और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है। बट आप इन चेंजेस को नोटिस करो कि जो फ्लो है आपकी लाइफ का वो 6 मंथ तक रुका हुआ था, लेकिन अभी वो फ्लो खुल गया है। और ये फ्लो खुल गया है, ये फ्लो जो आपकी लाइफ में आ गया है, इसका मतलब ये है कि फाइनली आप सही जगह पर भी पहुंच जाओगे। इससे पहले तो आप मूव ही नहीं कर रहे थे, आपकी लाइफ मूव ही नहीं कर रही थी। तो ये जो चेंज है आपकी लाइफ में वो एंड होते होते आपको और ज्यादा विजिबल हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली होगी और अगर नहीं की है कुछ लोगों ने, तो वही बताने के लिए मैं आपको हूं यहाँ पर कि देखो एक बार, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी इस साल के शुरू में थी या उससे पहले थी। चेंजेस आए हैं, जो लोग या जॉब या जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो आई है, क्योंकि उससे पहले ये चीज नहीं हो रही थी, स्टक थी आपकी लाइफ। तो ये जो साल है ये आपकी जिंदगी में मूवमेंट लेकर आई है, जहां चीजें फाइनली चेंज होना शुरू होगा। और जब ये चेंजेस होंगे उसके बाद ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, उसके बाद ही आप वो रिसीव करोगे जो करना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। तो उसकी बिगनिंग हो गई है। बेसिकली मैं ये कहूंगी कि आप बहुत टाइम से जैसी लाइफ चाहते थे, जैसी लाइफ के ड्रीम्स आप देख रहे थे, उसकी शुरुआत हो गई है। अब फाइनली आप वहां पहुंच जाओगे। हाँ, अभी नहीं पहुंचे हो और मे बी आपको मेरी बात सुन के लग रहा हो कि क्या दिया आप बोल रहे हो, मूवमेंट आ गया या कुछ, हमें तो अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी भी चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है। आई टोटली एग्री कि अभी भी आपके लिए एक्सेप्टेबल चीजें नहीं आई है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो फ्लो जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, वो ऑप्शंस आपके सामने हैं नाउ। अभी आप उनको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। फाइनली फिर आपको वो भी मिल जाएगा जो आप चाहते थे। ठीक है, उस तरफ आपकी जा रही है लाइफ और नेक्स्ट ईयर तक पक्का वहां पहुंच जाएगी। और जो ये ईयर है ये खत्म शायद इसी इमोशन के साथ हो कि कुछ नहीं हुआ, ये साल तो ऐसे ही खत्म हो गई, हमने क्या क्या नहीं प्लान किया था बट कुछ नहीं हो पाया। इस तरीके की चीजें आपको फील जरूर हो, बट ऑनेस्टली नेक्स्ट ईयर में जब आप कदम रखोगे आपको पूरा जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अब ये जो जस्टिस है ये मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह से मिलने वाला है। ये जो साल है मैंने आपको बताया स्टक रही, फिर मूवमेंट हुआ। हो सकता है आप किसी केस में इन्वॉल्व थे, हो सकता है कि आप ने डिवोर्स फाइल किया हुआ था, आप उसमें इन्वॉल्व रहे और बहुत टाइम लगता है क्योंकि केस को सॉल्व होने में। ये सॉल्व जरूर होगा और जो डिसीजन है वो आपके फेवर में होगा। मे बी नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हो, इस साल के एंड में हो, बट इस बीच में हो जाएगा और फाइनली आप वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी की चीज में फंसे हुए थे वहां से भी आपको रिलीफ मिलेगा और फाइनली जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। तो हर एक चीज जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में रुका हुआ फील कर रहे थे, वहां आपको जस्टिस मिल रहा है। तो आप ने भले ही इस साल बहुत स्ट्रगल किया हो लेकिन फाइनली जीत आपकी होने वाली है। तो मैं आपको जीतता हुआ देख रही हूँ इस साल के एंड में। अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम थी और आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था, आपको ब्लेम किया गया था और आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, बहुत टाइम से अपने राइट के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो आप ही जीतोगे। तो हर एक जगह, चाहे वो कोई भी जगह है जहां पर आपको ब्लेम किया गया, जहां पर आपको गलत ठहराया गया और जो आपका था वो आपसे छीना गया, तो वो चीज फाइनली फिर से लौटकर आपके पास आ जाएगी। तो ये साल रुका हुआ जरूर रहा है लेकिन बैक एंड पे बहुत सी चीजें चल रही हैं जो फाइनली आपके फेवर में होने वाली है। बहुत सी चीजें हमें होते हुए नहीं दिखती, हमें तो रिजल्ट दिखता है।
तो बेसिकली जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आई एम श्योर आप लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे तब आपको ये ही होगा कि दी अब बता दो कि कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत टाइम से रुके हुए हैं, बहुत टाइम से लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। इवन दो ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसका बता दो। तो यस, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपकी लाइफ। फाइनली सब कुछ मूव होगा, फाइनली आप वो सब कुछ रिसीव करोगे जो आप डिजर्व करते हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ का कुछ भी हो। अगर आप बिजनेस कर रहे थे वहां पर भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सब सॉल्व होने वाला है। कुछ नया भी शुरू हो सकता है और पुरानी चीजें भी सॉल्व हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो फाइनली वो ठीक हो जाएंगे उसी पर्सन के साथ, या फिर नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। तो न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती है, पुराना भी रिवाइव हो सकता है, बट इन द एंड आप अब ऐसा फील करोगे कि हाँ, फाइनली लाइफ में कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से आपको लाइफ में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा आपने फील किया है। बट ऑनेस्टली 6 मंथ से ये प्रोसेस जो है वो चल रही है। शायद आपने वो चीज़ नोटिस नहीं की हो, क्योंकि जब तक हम रिसीव नहीं कर लेते हम नोटिस नहीं कर पाते, हमें लगता है लाइफ वैसी ही है। बट ये चेंजेस जो है वो अगस्त से आना आपकी लाइफ में शुरू हो गया था, और उस वजह से बहुत से चेंजेस आए हैं, आपको दिखे नहीं है। ये जो विजिबल चेंजेस हैं ये इस साल के एंड होते होते आपको दिख जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में आपको दिखेगा। बट हाँ, विजिबल चेंजेस भी आपको दिखेंगे और फाइनली आप सेटिस्फाइड फील करोगे। जो आप इतने टाइम से ये फील कर रहे हो ना कि क्यों हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, क्यों चीज़ें इतनी रुकी हुई हैं, तो वो फ्लो आप महसूस करोगे और आपको दिखेगा कि लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस साल में या इस साल से पहले कुछ टाइम शुरू की होंगी, और अभी तक आप ना वो फील नहीं कर पा रहे थे कि खुद से आप जुड़ गए हो, या आप वो रियलिटी, वो सच देख पा रहे हो जो आप देखना चाहते थे। एक हम कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से तभी हम कुछ चीज़ें करते हैं, तो वैसे ही आपके साथ था। तो जो खुद से आपका कनेक्शन बनेगा इस साल के ख़त्म होने तक वो कनेक्शन बन जाएगा। फाइनली आप अपनी रियलिटी देखोगे, आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो जो आपके स्पिरिचुअलिटी थी वहाँ भी आप ग्रोथ देखोगे, वहाँ भी आप ये देखोगे कि फाइनली आपका खुद से वो कनेक्शन बन गया है। फाइनली आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनमें वो बैलेंस आ गया है, और आप बहुत काम और रिलैक्स्ड महसूस करोगे। तो हर प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व होते हुए दिख रही है, और फाइनली आप जो चाहते थे वो होता हुआ दिख रहा है इस साल के एंड होते होते। और देख लेते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए, या ये जो फ्लो है या जो रिसीव आपको करना है उसके लिए क्या रिलीज करने की ज़रूरत है आपको, वो भी मैं देख लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, सो दैट यू नो कि आपको क्या करना है इस साल के ख़त्म होते होते अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। King of Pentacles, Two of Cups, Eight of Wands, Four of Pentacles, and Queen of Cups. आप लोग काफ़ी मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग हो, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ना भले ही दुखी हो, भले ही परेशान हो, भले ही आपने स्टक्ड फील किया, लेकिन मैं आपको कुछ भी होल्ड बैक करते हुए नहीं देख रही हूँ। फिर भी आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आने वाले टाइम का वेट कर रहे हो, और इसी वजह से कोई भी इमोशन ऐसा नहीं है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी लाइफ बहुत टाइम से ऐसी रही है जिसमें आपने कुछ भी फील नहीं किया है, आपने स्टक फील किया है। आप
कि अंदर हर्ट और पेन वाला इमोशन ज़्यादा है, उसकी वजह से हम एक सैडनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। बस आपको उस सैडनेस को छोड़ना है। जैसे ही आप उस सैड एनर्जीज़ को छोड़ दोगे, कहीं न कहीं चीज़ें और बेहतर होने लगेंगी आपके लिए। बाकी बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सही चीज़ करते हुए आ रहे हो। ये मैं देख रही हूँ कि आप तो सही कर ही रहे हो, आप अच्छा कर ही रहे हो। हाँ, रिज़ल्ट आपको अभी वैसे नहीं देखने को मिले, लेकिन क्योंकि आप अपनी जगह पर जहाँ हो बिल्कुल सही हो, इसलिए आपको कुछ रिलीज़ करने की, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी यूनिवर्स में क्रिएटर को सही मैसेज दे रहे हो। आप बता चुके हो यूनिवर्स को आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ़ कैसी चाहिए, और वैसी ज़रूर आपकी हो जाएगी। तो आप लोगों को एज़ सच कुछ रिलीज़ नहीं करना है, बट फिर भी अपनी लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप कर सकते हो। सबसे पहला वही मैंने आपको बोला, आप कहीं न कहीं एक सैडनेस की एनर्जी में हो। तो जो चीज़ें आपको स्टक्ड फ़ील हो रही है, जहाँ आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा-सा उन चीज़ों से अपना फ़ोकस हटा के आप उन चीज़ों पे ध्यान लगाओ जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ आपको मज़ा आता है, जहाँ आपको एक्साइटमेंट फ़ील होता है। तो आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए और बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी चीज़ें तो टाइम से ही बदलेंगी, है ना? तो वो टाइम तो अभी आने ही वाला है। उससे पहले अगर आप अपने आप को खुश रहना सिखाओ, एक्साइटेड फ़ील करो और वो चीज़ें करो जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आपकी एनर्जीज़ बदलेंगी। तो वो आपके लिए अ, अच्छा है, क्योंकि आप सैडनेस वाली एनर्जी में चले गए हो, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आपके पास वो विज़डम है, जहाँ आप बहुत सी चीज़ें फ़ील कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, जो नॉर्मली कैपेबल नहीं होते हैं कुछ लोग करने के। बेसिकली साइकिक एबिलिटीज़ जो आपकी हैं, आप उन पे काम करना स्टार्ट करो। आप ऐसी चीज़ें सीखो जिससे आप अपनी इंट्यूशन को और बेहतर बना सकते हो। वो आने वाली लाइफ में आपके बहुत काम आएगा। तो आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ का पाथ खुद से थोड़ा-सा बदलना है, जिससे आप चीज़ें सीखो, समझो, बदलो, उसके साथ-साथ आप खुश रहो, ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो अभी से स्टार्ट, उससे आप क्या होगा, पॉज़िटिव चीज़ें और रिसीव कर पाओगे। अब देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए आने वाले साल के लिए। क्या है जो क्रिएटर आपको बताना चाहता है, कोई भी मैसेज आपकी न्यू ईयर से रिलेटेड कि कैसी वो आपकी साल रहेगी, क्या आप रिसीव करोगे, क्या कुछ हो सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगेन यू आर इन द फ्लो। मैं पूरी रीडिंग में भी वही आपको बता रही थी कि इवन दो आपने रियलाइज नहीं किया हो, आपको अभी भी लग रहा हो कि आप स्ट्रक हो, बट नहीं, ये फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया है। सब कुछ स्मूथली हो रहा है, मे बी अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें दिखेंगी। आप अभी जहाँ हो, जैसे हो, बिल्कुल ठीक हो। बोला मैंने आपको कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर कर सकते हो, बट उसके अलावा आप सही मैसेज यूनिवर्स में भेज रहे हो तो अपने आप चीज़ें हो जाएँगी। बहुत बार हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, बट सच तो ये है कि जब वो पूरी प्रोसेस हो जाती है, जब रिज़ल्ट दिखता है, उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि उससे पहले क्या-क्या हुआ है ना? जब खाना बनता है तो उस बीच की प्रोसेस में कभी भी आप खाना खाओगे, आपको कच्चा लगेगा, कभी आपको मसाले कम लगेंगे, कभी आपको वो गरम लगेगा। टेस्ट जो है खाने का वो आपको तभी आ पाएगा जब वो खाना पूरा पककर तैयार हो जाएगा। उससे पहले जितनी भी बार आप वो खाना खाओ, आपको वो खराब लगेगा, और इसलिए आपको लगेगा कि चीज़ें खराब हैं, क्योंकि तब तो टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट कब आएगा? जब खाना पूरा बन जाएगा। तो आप बस वेट करो, वो खाना बन रहा है और हर एक चीज़ ठीक होगी आपके लिए, है ना? और आप वेट कर भी रहे हो, नो डाउट आपने इतना टाइम वेट किया है, इतनी चीज़ें स्ट्रक रहने के बाद भी आपने खुद को सँभाल के रखा, ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, और मैं सच में आप लोगों को एप्रिशिएट करूँगी इतना पेशेंस रखने के लिए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिएटर पे बिलीव रखने के लिए। जो आपने दिखाया है, अपना ट्रस्ट जो दिखाया है, वो बहुत अच्छी बात है, और इसी वजह से
आप बहुत कुछ रिसीव करोगे, बहुत स्मूथली लाइफ चल रही है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ रिसीव होगा। अभी शायद वो मंजिल आपको दूर दिख रही है, लेकिन बहुत जल्दी आप उस मंजिल पे पहुंचोगे, वो डेस्टिनी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल जो एनर्जीज है, आपने फाइट की है, आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया है, और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया है। तो एक दिन दुनिया को पता चलेगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब आपको अपने सारे कर्मों का फल मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस साल के खत्म होने से पहले वो जस्टिस मिल जाएगी, यानी कि जब ये साल खत्म हो रही होगी, अगर नहीं मिलती है तो उस जस्टिस की स्टार्टिंग हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, फाइनली हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, फाइनली चीज़ें हमारे लिए ठीक हो रही हैं। और वो हर इंसान जिसने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया या आपके साथ बुरा किया, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये जो साल है आपके लिए एक रिवीलिंग ईयर रहेगी। साल खत्म होते होते सब रियलिटी जो है वो रिवील कर देगी, सबके रियल फेस रिवील कर देगी। उसके साथ साथ ग्रोथ की ईयर नो डाउट है। ये जो ग्रोथ आपकी हुई है इस साल, आपको भी दिखी नहीं है, ये आप बाद में समझोगे। जब मुश्किल वक्त होता है उस वक्त हम नहीं समझ पाते कभी कभी कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमें बाद में समझ में आता है। तो वो आपकी समझ में आएगा न्यू ईयर की जो बिगनिंग है। फाइनली आपको ये रियलाइज होगा कि अब वो रुकावटें जो हमारी जिंदगी की वो चली गई हैं, अब फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। तो आपको मैं सेटिस्फाइड से ज़्यादा रिलैक्स देख रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है। जब वेट वो खत्म होता है और फाइनली रिजल्ट हमें मिलते हैं, तो वो जो हैप्पीनेस होती है, सब्र का फल जो होता है, वो आपको फल मिलने वाला है। आपने बहुत सब्र रखा है और उसका फल आपको मिलने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। हर वो चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपको नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल के एंड में मिल जाएगी। जस्टिस मैंने आपको बता ही दिया। उसके साथ कुछ लोग हैं जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे और उस चीज़ से रिलेटेड वो बहुत मेहनत भी कर रहे थे, बट फिर भी काम नहीं बन रहे थे। आपने बहुत दरवाजे खटखटाए हैं, आप बहुत लोगों के पास गए हो, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था। वो बनने लगेगा और अगली साल पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जो लोग सिंगल थे या जो लोग शादी करना चाहते थे या रिलेशनशिप का जो वेट कर रहे थे और नहीं हो रहा था, वो भी हो जाएगा। तो आपके सारे काम बनने वाले हैं। मोस्टली लोगों के साथ मैं ये कहूँगी दिसंबर में ही ये चीज़ हो जाएगी, कि आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, फाइनली आपके काम बन रहे हैं। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो पर्सन मिल जाएगा, किसी की हेल्प मिल जाएगी, बट फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे इस साल के एंड में। यानी कि जब दिसंबर खत्म हो रही होगी ना, मे बी दिसंबर के लास्ट वीक में ये चीज़ हो जाए, नहीं तो जनवरी में हो जाएगी। और उसका नेक्स्ट ईयर जो है आपकी, वो बहुत डिफरेंट रहने वाली है 2025 से। जैसी ये साल थी वैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ आप इतना रुके हुए थे, 2026 में जो आपका फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होने लगेंगी। जहाँ अभी आपको ऐसा लगता है पूरी एक साल हमारी सेम ही थी, कुछ अलग नहीं हुआ, वहीं 2026 में आपके साथ बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी एक्सपीरियंस करोगे जो आपने सोची भी नहीं थी। तो बहुत कुछ होने वाला है, आप बहुत बिजी रहने वाले हो, आप बहुत एक्साइटमेंट से भरी एनर्जी में रहने वाले हो। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी से उस एक्साइटमेंट को फील करना शुरू कर दो, अभी से उस सैडनेस को छोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि 2026 फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ एडवेंचर और फुल ऑफ वर्क, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ 2026 में होने वाली है। उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लो। अब आपके पास इतना खाली बैठने का, रेस्ट करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ आपके डिफरेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे क्या आपको अच्छा लगा, क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था अजना का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि 2025 उनके लिए कैसी रही, क्यों रही और कैसी होगी 2026 की उनकी स्टार्टिंग।
8 of Wands, 8 of Pentacles, Page of Pentacles, High Priestess, 5 of Swords, 3 of Pentacles, 7 of Swords and the Wheel। जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, मैं ये देख पा रही हूँ कि 2025 उनके लिए काफ़ी हद तक बहुत एक स्मूथ ईयर रही है, जहाँ पर आपने बहुत कुछ रिसीव भी किया है, आप बहुत खुश भी रहे हो, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा है, नया समझा है। और ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि हाँ 2025 हमारी काफ़ी अच्छी गई, काफ़ी चीज़ें ठीक थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ों ने परेशान भी किया, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट फिर भी आप ओवरऑल एक सेटिस्फाइड एनर्जी में हो कि अच्छी थी। हाँ, हम आगे आने वाला टाइम इससे भी अच्छा चाहते हैं, बट फिर भी जो भी था वो काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा था। और नई चीज़ें क्योंकि आपकी लाइफ में हुई हैं, उस वजह से आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हो। अभी जो आपकी एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि जो अच्छा हो गया वो तो अच्छा है, क्या उसको हम कैरी कर पाएंगे आने वाले टाइम में? और जो थोड़ी बहुत चीजें अभी भी हमें परेशान कर रही हैं, अभी या अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, क्या वो रहेंगी या जाएंगी, ये चीज आपको जाननी है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज है, मैं काफी बैलेंस देख रही हूँ, मैं आपको लाइफ में रिसीव करते हुए देख रही हूँ, काफी आपने अपने ऊपर काम किया है, तो इसलिए आप इस स्टेज में हो जहाँ पर आप रिसीव भी कर रहे हो, आप अच्छा क्रिएट भी कर रहे हो। और ओवरऑल आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप, बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं या आपके काम में जो भी लोग आपके साथ हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी 2025 के दो एस्पेक्ट हैं, जिसको मैं नॉर्मली बोलूंगी, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो मैं आपको काफ़ी सेटिस्फाइड, हैप्पी, प्राउड देख रही हूँ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हर एक जगह जहाँ भी आप हो और जो भी आप कर रहे हो, आप उसमें एक्सेल कर रहे हो, आप उसमें ग्रो कर रहे हो। वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपने पूरा फ़ायदा भी उठाया, आई मीन उनको फुली यूटिलाइज भी किया। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, और वहाँ आप ग्रो ही कर रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो और उसके बाद और आगे बढ़ रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है वो बहुत बेहतर है। आप फाइनेंशियली अगर लाइफ की बात करूं तो आप जो करना चाहते थे वो कर पा रहे हो और आने वाले टाइम में उससे बेहतर करोगे। तो ओवरऑल आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड हो, और इसलिए आपके अंदर एक इमोशन है जहां आप अपने ऊपर गर्व करते हो, जहां आपको अपने ऊपर प्राउड है, और ये बहुत पॉजिटिव प्राउड है। आपको खुशी है इस बात की कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, आपने स्ट्रगल किया होगा, आपने बहुत मेहनत की होगी, और बहुत उस मेहनत के बाद आज आप अपने आप को इस जगह पर लेकर आ पाए हो जहां आप सक्सेसफुल दिखते हो, जहां आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस दिखती है, जहां आपका काम दिखता है जो आपने किया है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रही है 2025 में, आपने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत प्रॉफिट रहा होगा आपको, नया काम शुरू किया होगा, नई ब्रांच शुरू हुई होगी, नया बिजनेस शुरू किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल रिलेशनशिप, वहाँ अभी आप ब्लैंक हो। वहाँ मैं मोस्टली लोगों को या तो सिंगल देख रही हूँ, या फिर मैं ऐसे रिलेशनशिप में देख रही हूँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ या तो रिश्ता बन नहीं पा रहा है, या रिश्ता खराब है, या फिर कोई रिश्ता टूट गया क्योंकि प्रॉब्लम थी। तो पर्सनल लाइफ में अगर मैं पार्टनर वाले रिलेशनशिप की बात करूँ, सिर्फ एक वो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जहाँ आप दुखी हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, जहाँ आपके बिजनेस में या जॉब जहाँ आप करते हो, जहाँ भी आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो, वहाँ लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। आप देखते होंगे कि सबके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फैमिली में भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। बट जब पर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनरशिप की बात आती है, कपल वाले रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ पता नहीं क्यों आपके सितारे आपका साथ नहीं देते, ऐसा आपको लगता है। आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप स्ट्रगल करते हो रिलेशनशिप बनाने के लिए या फिर उसे निभाने के लिए। या तो सामने वाला इंसान गलत निकल जाता है, आपको चीट करता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, या फिर आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं बन पाती, बट इन इन द एंड रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता। और आप यहाँ आज आए हो यही जानने के लिए कि
रिलेशनशिप नेक्स्ट ईयर बनेगा या नेक्स्ट ईयर भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो बहुत ट्राई कर रहे हो बनाने का, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में जैसा मैंने आपको बोला, आपको यही लगता होगा जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही है। जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आप इतना बढ़िया कर रहे हो, खुश हो, वहीं जब पर्सनल लाइफ की बात आती है वहाँ क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ क्यों चीज़ें ठीक नहीं होती? क्योंकि 2025 पूरी निकल चुकी है, सिर्फ दिसंबर बचा है। अब भी आप लोग या तो खराब रिलेशनशिप में हो जहां आप खुश नहीं हो ऑब्वियसली, या फिर आप सिंगल हो, आप पास्ट की वजह से परेशान हो किसी रिलेशनशिप की वजह से, या अभी करेंटली परेशान हो, बट रिलेशनशिप से रिलेटेड जब भी आपके सामने बात आती है तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, अब जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है वो ये है कि ये एनर्जीज जरूर बदलने वाली हैं, इस साल के खत्म होते होते रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज बदलेंगी, लेकिन ये एनर्जीज आसानी से नहीं बदल रही। ये एनर्जीज आपको एक पेन देकर जा रही है, ये एनर्जीज आपको एक लेसन देकर जा रही है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको चीटेड फील होगा, आपको हर्ट फील होगा, आपको रोना आएगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जो भी एक रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके साथ चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं, उसकी वजह से एक साइकिल आपकी जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और द मोमेंट वो साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद ही एक ट्रू रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में रिसीव कर पाओगे। ठीक है, तो जो आप जानना चाहते हो वो ये है कि क्या रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी आने वाले टाइम में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप कि ये साल खत्म होते होते आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, उसी के बाद आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बनेगा। बाकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है, मैं यही कहूँगी कि आप सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके सपोर्ट में है। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप को लगता है कि आप रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हो, आपको हमेशा ये लगता है कि आप पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, चाहते हो अपने साथ कुछ होना, किसी का होना, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक जो चीज मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में पार्टनर ना आने का रीजन जो है वो आपका पास्ट ही है। मे बी आपको लगता हो कि आप वो पास्ट छोड़ चुके हो, मे बी आपको लगता हो कि कोई भी पुरानी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपकी अभी की लाइफ अफेक्ट हो रही हो, बट सच ये है कि वो हो रही है। उस पास्ट की जो शेडो है वो अभी तक आपकी लाइफ से दूर नहीं गई है, और इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ में जो पार्टनर है वो रिसीव नहीं कर पाए हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, कहीं ना कहीं उस पर्सन की एनर्जी जो है वो अभी तक नेगेटिवली आपसे अटैच है, और इस वजह से आप अभी तक अपनी लाइफ में पार्टनर रिसीव नहीं कर पाए हो। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये जो शेडो मैं बता रही हूँ, वो खुद रिलेशनशिप की हो सकती है कि वो एनर्जीज या मेमोरीज आपने होल्ड कर रखी है, या फिर कभी कभी कोई इंसान खुद हमसे इतनी बुरी तरह से इतना स्ट्रांगली अटैच होता है कि उसकी वजह से, उसकी एनर्जीज की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमारी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आ पाता। तो जो आपको करना है वो क्या है कि आपको इन एनर्जी से छुटकारा पाना है, इस शेडो से छुटकारा पाना है। द मोमेंट ये रिलीज हो जाएगा, देखो दो कार्ड क्लियरली दिख रहे हैं और वो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पास्ट है, ये एनर्जेटिक है, और ये एनर्जीज अभी आपसे कनेक्टेड है। अब आने वाले कार्ड्स में मैं ये देखूंगी कि एनर्जीज आपकी तरफ से कनेक्टेड है या उस पर्सन की वजह से, और दोनों ही केसेस में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद आप अपना पार्टनर जो है वो रिसीव कर पाओगे। उससे पहले ये जो थॉट है ये आपको अपने माइंड में दौड़ाना पड़ेगा कि कौन हो सकता है वो इंसान जिसकी वजह से अभी तक हम अपनी लाइफ में पार्टनर रिसीव नहीं कर पाए हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ और आपको मैसेजेस दूंगी, तब तक मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आईज क्लोज करके अपने पास में एक बार झांको और ये जानने की कोशिश करो कि क्या कोई है जिससे अभी तक आप कनेक्टेड हो, जिसके लिए अभी तक आपके अंदर कुछ एनर्जीज हैं, जिसकी कोई ना कोई बात आपने होल्ड की हुई है। अगर नहीं भी आपको याद होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कोई प्रेयर ऐसी बताऊंगी या कोई एक्टिविटी आपको ऐसी बताऊंगी जिसको करने से आप उन चीजों को रिलीज कर पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आपको रिलीज करने की जरूरत है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ
बेटर करना चाहते हो, किसी को रिसीव करना चाहते हो, लव अपनी लाइफ में चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। Page of Pentacles, Nine of Pentacles, the Empress, Ace of Cups and Four of Cups। जैसा मैंने आपको बताया कि है कुछ पास्ट की एनर्जी जो अभी तक कनेक्टेड हैं, चाहे किसी भी वजह से हो, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप आज से ही शुरू कर सकते हो। आप खाली टाइम निकालो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठो और उसके बाद अपना जो दोनों हाथ हैं उसको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपको रखना है और आइज क्लोज करके अपने अंदर से ये फील करना है कि जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप था, जिसके भी साथ था, जो भी इंसान था, जो भी आपको याद आया, जो भी रहा हो, या कोई भी पर्सन जिसके साथ चाहे आपका रिलेशनशिप भी नहीं था, अगर कभी भी किसी ने भी आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, आपका दिल तोड़ा है, कोई भी ऐसा इंसान है, आपको ये बोलना है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को माफ करते हो और उनसे जुड़ी हुई हर एक मेमोरी को, हर एक बर्डन को अपने अंदर से रिलीज करते हो। ये एक चीज आपको करनी है। इसके अलावा भी जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है उसको आपको रिलीज करना है अपने पास से रिलेटेड ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर। किसी भी इंसान ने, किसी दोस्त ने भी अगर आपका दिल तोड़ा है तो उसको भी माफ कर दो। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि फाइनली अब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आ जाएगा, वो इंसान आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेस अभी क्रिएटेड नहीं है। वो स्पेस नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, पुरानी मेमोरी से भरा हुआ है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। और इस वजह से जो नया पार्टनर है वो आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, जबकि मैं देख रही हूँ कि वो पार्टनर तैयार है आपकी लाइफ में आने के लिए। तो ये एक चीज आपको करने की जरूरत है। द मोमेंट आप फॉरगिव कर दोगे, पुरानी चीजें निकाल दोगे, न्यू लव आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक और चीज जो आपको करनी है वो ये है कि उस रिलेशनशिप को ना मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, मे बी आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि कुछ लोग मैनिफेस्ट में करते हुए देख रही हूँ, कुछ को नहीं देख रही हूँ। ये मैसेज सबके लिए है कि उस प्यार को विजुलाइज करने लगो, उस रिलेशनशिप को विजुलाइज करना स्टार्ट करो। जहां आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको क्या विजुलाइज करना है कि आप उस इंसान के लिए क्या करना चाहते हो, उसे क्या देना चाहते हो। आपको ये भी सोचना है कि वो आपको क्या देगा, आप क्या चाहते हो एक रिलेशनशिप में, और आपको ये भी सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो सामने वाले इंसान के लिए। तो ये जो दो रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं तो दोनों ही बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। हम किसी को प्यार देते हैं अपने तरीके से, हम किसी से प्यार रिसीव करते हैं उनके तरीके से। तो ये जो एक बॉन्ड होता है, ये आपको सोचना है, ये आपको विजुलाइज करना है और उन एनर्जीज को फील करना है। इससे आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस होगा और न्यू लव जो है उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी और पुराना हर एक इमोशन आपको रिलीज करना है। आज से ही आपको करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप करोगे, बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो इंसान आ जाएगा और उस इंसान के आने से और ज्यादा ग्रोथ आएगी। आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, आपका जो करियर है, उसमें और ग्रोथ आएगी जब ये प्यार आ जाएगा। क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जीज है वो मिक्स्ड है ना, एक जगह आप सेटिस्फाइड हो, एक जगह आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो एनर्जीज जो आपकी, अगर पर्सनल एनर्जीज की बात करूं, वो तो मिक्स्ड एनर्जीज हैं। एक एस्पेक्ट में आप खुश हो, एक में कहीं ना कहीं सैडनेस है। तो जब ये दोनों तरफ हैप्पीनेस आ जाएगी तो आप और ज्यादा ग्रो करोगे, आपकी लाइफ अभी से और ज्यादा बेटर हो जाएगी। एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जो जब रिलेशनशिप को देखते हो तो डिपेंडेबिलिटी के बेसिस पे देखते हो। यानी कि
या तो आप लोग ये सोचते हो कि जब आपकी लाइफ में एक पार्टनर आएगा तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आप उसके लिए सब कुछ करोगे और आप उसको प्रोवाइड करोगे हर एक चीज़ जो उसे चाहिए और उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे। या फिर आप सोचते हो कि एक इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप पूरे उसके हो जाओगे, आप उसको ही सारा प्यार दोगे और पूरे डिपेंड हो जाओगे बेसिकली उसके ऊपर। तो ये डिपेंडेबिलिटी को लेकर एक इशू है आपके साथ, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई इंसान पूरी तरह से आपका हो जाए या आप उसके पूरी तरह से हो जाओ। आपको प्यार पूरा करना है लेकिन डिपेंड नहीं होना है। तो रिलेशनशिप को लेकर अगर डिपेंडेबिलिटी, इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप विजुअलाइज करो तो आपको एक बैलेंस्ड वे में विजुअलाइज करना है कि वो भी आपके लिए कर रहे हैं, आप भी उनके लिए कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एग्जिस्ट करते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम ही देंगे, या आपको ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ प्यार लेंगे, सिर्फ उनसे ले लेंगे। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है, डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप को एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट देखते हो कि फिर हमें दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कुछ ऐसा, तो इस तरीके से जब आप सोचोगे, यानी कि अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको खोने के बारे में सोचोगे प्यार में पड़ने के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, अभी आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रही है। तो आपको रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड वे में विजुअलाइज करना है और डिपेंड होने के बारे में या किसी को अपने ऊपर डिपेंड करवाने के बारे में नहीं सोचना है। लव चाहे कितना भी हो, प्यार कितना भी हो, अंडरस्टैंडिंग कितनी भी हो, लेकिन डिपेंड होना किसी पे इज नॉट अ गुड थिंग, है ना? जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो तो आप अपना वजूद खो देते हो, सेल्फ लव चला जाता है। जब सेल्फ लव नहीं है या आप किसी और से चाहते हो कि उसके अंदर सेल्फ लव ना हो, तो वो इमोशन खराब है। तो जो भी सिचुएशन आपकी है, आप उसके अकॉर्डिंग इस मैसेज को लो और वो चेंजेस अपने अंदर लेकर आओ। अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। क्या आप रिसीव करोगे, क्या आपके साथ कुछ डिफरेंट होने वाला है, जो भी आपकी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मैसेज है वो मैं आपको दे देती हूँ। आपकी लाइफ में प्यार बहुत जल्द आने वाला है। मैंने आपको बोला तैयार है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, बाकी इस साल के एंड में वो चीज़ होने ही वाली है। बट हाँ, आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो प्रेयर मैंने आपको बोली अपने हाथ चक्रा पे हाथ रख के बोलने वाली, वो आपको बोलनी ही बोलनी है। उसी से ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं, मिरेकल्स देखोगे आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। प्रोफेशनल जो है वो भी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और पर्सनल लाइफ तो बदलने ही वाली है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस साल के ख़त्म होने पर, और न्यू लाइफ जो है आपकी बिल्कुल डिफरेंट वे में जो लाइफ है वो आप देखोगे, और उसकी वजह से आप देखोगे कि कुछ चीज़ें तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो आप रिसीव करोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।